हेलो दोस्तों। जी हाँ, बटर, ऑयल्स, क्रीम, घी ये तो हमारी स्टेपल डाइट है। हम इसको यूज़ किए बगैर हमारा कोई खाना बनता ही नहीं है। और बहुत सी स्टडीज़ जो हैं उन्होंने ये तो इस बात को एग्री करती हैं कि इन चीज़ों के कुछ हद तक जो है हेल्थ बेनिफिट्स ज़रूर हैं। लेकिन आजकल जो एम्फोसिस हो रहा है वो ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे फ़ैट्स क्या हैं और बुरे फ़ैट्स क्या हैं। तो ये मैसेज जो है ये हमें जो है जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो है बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं, यानी कि हेल्थ के एक्सपर्ट्स या डाइटिशियंस जो हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, वो जो है वो इस बात पे तो एग्री नहीं करते। सैचुरेटेड फ़ैट की जहाँ तक है, सैचुरेटेड फ़ैट्स की जो गाइडलाइंस हैं उनको बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करते। यानी कि कुछ कहते हैं कि प्लांट बेस्ड जो सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं जैसे कि कोकोनट और पाम ऑयल हैं ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हैं। और कुछ ये कहते हैं कि जो सैचुरेटेड एनिमल फ़ैट्स जो हैं जैसे कि बटर है, क्रीम है या घी है, ये भी हम थोड़े से यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे तो एग्रीमेंट जो है वो ज़रा सा ढीला है। लेकिन एक बात पे जो है वो सब ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो एग्री करते हैं कि हम अनसैचुरेटेड फ़ैट्स जो कि हमें प्लांट ऑयल से मिलते हैं वो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अब ये देखिए कि ये कन्फ्यूजन है, अभी भी बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट की बहुत कन्फ्यूजन है। आयुर्वेद वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि ये आप घी लीजिए, आप कोकोनट लीजिए। इसी तरह जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनकी ज़रा सी जो है, या डाइटिशियंस हैं उनकी ज़रा सी आइडियाज़ जो हैं वो ज़रा सा डिफरेंट है। लेकिन जो है वो हम अब यहाँ पे बात करना चाहेंगे आपसे कि सिंपल बिल्कुल मैं बात आपको बताऊँगी कि अच्छे फ़ैट्स और बुरे फ़ैट्स में क्या डिफरेंस है और वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं प्लांट ऑयल्स की। प्लांट ऑयल्स जो हैं वो जिसमें हम ज़्यादातर कुकिंग करते हैं डे टू डे में, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, यहाँ पे मेरे पास रेप सीड ऑयल है जिसको वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये रेप सीड ऑयल है जिसे आप कैनोला ऑयल के नाम से भी जानते हैं। सोयाबीन ऑयल्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। प्लांट्स ऑयल अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये वेजिटेबल ऑयल्स जो हमें मार्केट से, सुपर मार्केट से मिलते हैं, ज़रा से चीप होते हैं और ये हम हर वक्त यूज़ करते हैं। ये जो है ये प्रोसेस वर्जन होता है हेल्थी ऑयल का। ये जिस प्रोसेस से ये गुजारा जाता है, ये वाला ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल कहलाता है। ये जो है ये हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा इतना, जिस हिसाब से हम ये खाते हैं उस हिसाब से ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में पैदा करता है, और इन्फ्लेमेशन जो है ये दिस इज़ अ कॉज ऑफ मैनी इलनेसेस। वो इसके बारे में मैं आपसे हम बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऑयल्स। तो ये ऑयल्स, इस टाइप के ऑयल्स जो हैं ये आप खाइए, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में खाइए। यानी कि अगर आपने फ्राई करना है, जैसे कि मैं खुद पकोड़ा है या समोसा है तो ये मैं जो इसी ऑयल में है मैं फ्राई करूँगी, लेकिन कभी कभी चूँकि मैं ये यूज़ करूँगी तो इसलिए ये अच्छी चीज़ है कि आप कभी कभी यूज़ करें। लेकिन जो ऑयल्स एक्चुअली, ये सारे ऑयल्स बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर, यानी कि कॉर्न ऑयल या रेप सीड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, अगर ये अनरिफाइंड हों और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हों। जैसे कि ये मेरे पास रेप सीड ऑयल है, लेकिन ये अनरिफाइंड रेप सीड ऑयल है और ये कोल्ड प्रेस्ड है। ये मतलब उस फैक्ट्री के प्रोसेस से नहीं गुजरा जिससे ये जो दूसरे वाले जो है जो ऑयल हमें मिलते हैं सुपरमार्केट में, वो उससे नहीं गुजरा, और उसकी वजह से ये ज़्यादा हमारे लिए हेल्थी हैं। क्योंकि ये जो है ये आप ये आप कर सकते हैं जो कोल्ड प्रेस्ड हैं। कोल्ड प्रेस को आप स्टर फ्राई में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है अगर आप कोई चीज़ रोस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ड्रिज़ल कर दें, या आप सैलड ड्रेसिंग में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रा सी महंगी पड़ती है। यानी कि कोल्ड प्रेस जो है, कोल्ड प्रेस जो है वो आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी, अगर आप उसको बहुत यानी कि बहुत तेज़ टेम्परेचर में रखेंगे 180 सेंटीग्रेड से ज़्यादा, तो वो ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा। और जब ऑक्सीडाइज हो जाए
कोई भी तेल, तो उसके जो बेनिफिशियल जो एस्पेक्ट्स हैं या उसके जो कंटेंट्स हैं वो बहुत हद तक लूज़ हो जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वाले जो ऑयल्स हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल्स जो हैं, इससे आप फ्राई नहीं करें। तो पहली तो बात ये हो गई कि दूसरी बात है, कौन से दूसरे फैट्स ऐसे हैं, वो हैं ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स जो हैं वो दो तरह से हमें मिलते हैं। पहला है नेचुरल, जो नेचुरल है वो हमें मिलता है जैसे कि बटर्स में है, डेयरी प्रोडक्ट्स में है, दही में है, दूध में है, इसी तरह मीट्स में भी है। तो जो उसका स्मॉल, अगर थोड़ा सा अगर आप क्वांटिटी लेते हैं, ये थोड़ा अमाउंट जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और जो दूसरे हैं ये आर्टिफिशियल ट्रांस फैट, तो पहला जो है मैंने आपसे कहा नेचुरल ट्रांस फैट है, और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल फैट है, ट्रांस फैट है, जिसको आप हाइड्रोजनेटेड फैट भी कह सकते हैं। You know, they are not good for your health. They are one of the most unhealthy form of fats मेरे हिसाब से, या और बहुत से जो डाइटिशियन वगैरह जो बात करते हैं वो यही कहते हैं कि they are not very healthy forms of fats. So उसके अब हाइड्रोजनेटेड फैट क्या है, यानी ये ट्रांस फैट क्या है? बेसिकली ये है कि लिक्विड वेजिटेबल ऑयल को ये एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। हमारी फूड इंडस्ट्री में वो ये करते हैं कि दे जस्ट पास थ्रू ए प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन गैस इज एडेड इन द ऑयल, और उस ऑयल को वो सोलिडिफाई करने के लिए ये किया जाता है। ऑयल को सोलिडिफाई करते हैं और उसको, ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाए और उसका फ्लेवर जो है ऑयल का वो मेंटेन किया जा सके। सो उसकी एक मिसाल है मार्जरीन। अब मार्जरीन को कौन नहीं जानता, हर घर में मार्जरीन हुआ करती थी, देयर वाज ए टाइम, और लोगों को ये बताया जा रहा था, लोगों को ये कन्विंस किया जा रहा था थ्रू हेविली एडवर्टाइजमेंट्स कि जो है दिस इज़ वन ऑफ द हेल्थीएस्ट फॉर्म ऑफ फैट, और हर कोई ले रहा था। हम मेरे अपने ही हेल्थ प्रोग्राम में जो है बहुत सी जो मार्जरीन की कंपनीज थी वो हमें कैंपेन चलाने के लिए कहती थी, और हमें तो उस वक्त तो यही हम समझते थे कि दिस इज़ रियली हेल्थी, यू नो, टू हैव मार्जरीन इज़ रियली वन ऑफ द, बिकॉज इट्स वन ऑफ द हेल्थीएस्ट फॉर्म ऑफ फैट। तो ये हम लेते थे। तो ये जो चीज़ है ये बाद में पता चला कि ये ट्रांस फैट्स हैं। सो प्लीज़ अगर आप मार्जरीन लेते हैं तो ज़रा सा एहतियात से लीजिए। इसी तरह जो ये वेजिटेबल घी है, जैसे हमारे यहाँ तो वेजिटेबल घी बहुत यूज़ होता था, मैं नाम तो नहीं लूँगी लेकिन मुझे नाम याद आ रहे हैं। बहुत से जो है वेजिटेबल घी की एडवर्टीज़मेंट होती थी हर वक्त टीवी में, तो वो, और वो भी जो है वो भी वही हैं, ट्रांस फैट्स हैं, वो भी वही हाइड्रोजनेटेड फैट्स आप कह सकते हैं। और उसमें वो किस किस चीज़ में और हैं, यानी कि वो है आपके क्रैकर्स में, फास्ट फूड्स में ये ट्रांस फैट्स जो हैं, कुकीज़ में, और ये फ्राइड फूड जो बाज़ार से आप टेक अवेज लेते हैं, ये सारे प्रोसेस फूड कहलाते हैं। और फ्रोज़न मील्स जो हैं, इसी तरह पिज़्ज़ाज जो हैं, इसमें इतना ज़्यादा ट्रांस फैट यूज़ किया जाता है, दे आर लेडन विथ ट्रांस फैट्स। इनफैक्ट यू नो, अगर ज़्यादा ये खाते हैं हम लोग तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ाता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स करता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन इलनेस, देयर आर जस्ट इज़ अ ह्यूज लॉन्ग लिस्ट ऑफ इलनेसेस जो कि इन ट्रांस फैट जो हम खाते हैं उनसे होते हैं। तो आप जो है लेबल चेक कीजिए, जो अगर आप प्रोडक्ट्स लेते हैं बच्चों के लिए, डिज़र्ट्स लेते हैं, केक्स या बिस्किट्स या कोई भी, आप उसको उसमें देखिए कि हाइड्रोजनेटेड फैट्स कितने हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि जो हमारे वेस्टर्न यहाँ कंट्रीज़ हैं उसमें तो अब हाइड्रोजनेटेड फैट्स को बहुत ज़्यादा डिस्करेज भी किया जा रहा है और उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब देखें, ये मैं बिस्किट्स लेके आई थी स्पेशली आप इसी हमारे वीडियो के लिए, तो इसमें जो है यहाँ पर अब हाइड्रोजनेटेड फैट्स यूज़ नहीं होते थे। पहले मैं हमेशा देखती थी यहाँ पे ट्रांस फैट्स और हाइड्रोजनेटेड फैट्स, तो ये तो हो गया। लेकिन बहुत से कंट्रीज़ में अभी भी नहीं लोगों को पता चलता कि भाई किसी प्रोडक्ट में हाइड्रोजनेटेड फैट है या नहीं। तो उसके लिए यही है कि आप घर में जितनी चीज़ बनाएंगे, घर में जितनी चीज़ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई खाएं तो खाएं किया, मेरा मतलब खाएं तो क्या खाएं। तो मैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला जो वीडियो है। सो फॉर दैट यू जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन।